आदमी भूत प्रेतों की पूजा की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक 3 छोटे भूत प्रकट हो गए। केवल इतना देखा गया कि आदमी का बायां हाथ घंटी हिला रहा था और दाहिना हाथ आकाश की ओर इशारा कर रहा था और वह लगातार बड़बड़ा रहा था, धन के देवता को अर्पण करो, धन के देवता को अर्पण करो, धन के देवता को अर्पण करो। जैसे ही धन के देवता को अर्पण मिला, वे बाहर से संपत्ति लाने लगे और इस समय एक युवा व्यक्ति कमरे में लगातार पछतावा कर रहा था, जिसे दूर से ही एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। यह देखकर धन के भूत डर के मारे वहीं खड़े रह गए, बिल्कुल पास नहीं आ सके और फिर वापस मुड़कर भागने लगे। आदमी ने यह देखा और पूरी स्थिति को समझ नहीं पाया। वो जल्दी से उनके पीछे भागा और चिल्लाते हुए कहा, वापस आओ, वापस आओ। धन के भूत दौड़ते हुए पीछे मुड़े और कहा, क्योंकि आपके घर में एक विशिष्ट अतिथि है और घर के आसपास बहुत सारे रक्षक देवता हैं जो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम पास नहीं जा सके और हमें जाना पड़ा। आदमी को अचानक याद आया कि आज दोपहर गांव में एक युवा आया था जिसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मैं श्रावस्ती देश से आया हूँ। हमारे शहर में सभी लोग 5 आचरणों का पालन करते हैं और अच्छाई में संलग्न रहते हैं। हालांकि एक बार जब मैं व्यापार समाप्त कर लौट रहा था, तब मैं अपने पुराने सहपाठी और मित्र से मिला जो लंबे समय बाद मिला। तो मैंने काफी शराब पी और जब घर लौटा तो मेरे माता पिता बहुत नाराज हुए और बोले कि मैंने 9 नियम तोड़े हैं, इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और आत्मचिंतन करने के लिए कहा। मैं बहुत दूर तक आया हूँ और थक गया हूँ, क्या मैं यहाँ एक रात के लिए ठहर सकता हूँ? उसे आश्रय मांगने के लिए उसी तरह एक व्यक्ति के पास भेजा गया। दरवाजा खोलने वाली एक बहुत ही शालीन महिला थी। महिला ने उसे लगातार मना कर दिया, क्योंकि मेरा पति एक पेय भारत का एक राक्षस है जो इंसानों को खाने वाला दुष्ट राक्षस है। वे उसे नहीं पहचानते। फिर भी वह अंदर आ गया। आधी रात को जब वह राक्षस घर लौटने की तैयारी कर रहा था, उसने अचानक देखा कि देवता रूपी रखवाले वहाँ हैं, तो वह तुरंत भाग गया। अगले दिन सुबह जब आदमी बाहर निकला तो उसने चारों ओर सिर्फ चिथले चिथले बिखरी हुई हड्डियां देखी और जगह जगह लाशों को चबाए जाने के निशान मिले। वह तुरंत भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस महिला को इतना प्यारा देखकर वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए एक बुरी विचारधारा उत्पन्न हुई कि मुझे उसे सीधे अपने साथ ले जाकर इस डरावने जगह से दूर करना चाहिए। आदमी बार बार उसे मनाने की कोशिश करता रहा। सूर्य अस्त हो गया और रक्षक देवता चले गए। इस समय दानव प्रकट हुआ और अदाद्य वक्त पर युवा महिला ने उस आदमी को एक बड़े मटके में छुपा दिया। थके हारे घर में प्रवेश करते हुए भूत ने ताजा इंसानी गंध महसूस की और अपनी पत्नी से कहा, मुझे भूख लगी है। कल रात हमारे घर के चारों ओर रक्षक देवता थे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आज जल्दी से इस व्यक्ति को प्रस्तुत करो। मटके में छिपा आदमी डर के मारे कांपने लगा। पत्नी ने कहा, धर्मरक्षक देवता क्या होते हैं? धर्मरक्षक देवता वे होते हैं जो नियमों का पालन करते हैं। पंचशील का पालन करने पर 25 धर्मरक्षक देवता होते हैं। पति ने पूछा, पंचशील क्या है? पंचशील है, पहला हत्या न करना, दूसरा चोरी न करना, तीसरा गलत संबंध न रखना, चौथा झूठ न बोलना। 5 बताने के बाद उसकी पत्नी ने तुरंत बुद्ध का मौन जप करना शुरू किया और शराब के मटके में छुपा हुआ वह व्यक्ति भी प्रायश्चित करने लगा। इसलिए जब दोनों ने एक साथ 5 का पालन करने की इच्छा की तो रक्षक देवी देवता फिर से आ पहुंचे। दुष्ट आत्मा ने उन्हें देखा और जल्दबाजी में वहां से भाग गई।